खुशी से करें, चाहे हम बेमन से करें, चाहे दिखावा के लिए करें, किसी भी रूप से, लेकिन करता जरूर है। जय जोहार संगवारी हो, मैं सुरभि वर्मा स्वागत करत हूँ मोर एक ठो अउ नया व्लॉग में। तो संगवारी हो, आज हमन मंझनी मंझनिया जात हवन भागवत कथा सुने बर, जो कि भाटापारा में होवत है संगवारी हो। जेकर कथावाचक है जाने माने पंडित आचार्य श्री युवराज पांडे जी, जेकर पचरा गीत बहुत ज़्यादा वायरल हो रही से संगवारी हो, आप मन भी जरूर सुने हो हूँ। तो चला आज हमन हा भागवत कथा के भी आनंद लेथन संगवारी हो। और हमन हा आप मन देख सकते हो पंडाल में पहुँच चुके हमन, बहुत ही बड़े से पंडाल बनाए हेवय, सब कुछ के व्यवस्था करे गे हेवय। हमन पहुंच गए संगवारी हो 3-3:30 बजे के आसपास, लेकिन यहाँ कथा चालू नहीं हो रही से। 3 बजे के समय है, लेकिन अभी भी श्रोतागण भी नहीं आए हैं और महाराज जी भी अभी नहीं आए हैं। तो चला हमन है जगह बैठ के महाराज जी के भी इंतजार करथन। और संगवारी हो, यहाँ के कथा जो है 4 मई से 10 मई तक चलने वाला है, तो आप मन भी यहाँ आके कथा के आनंद ले सकता हो। ये देखा संगवारी हो, महाराज जी आ चुके हवा और पूजा अर्चना करत हेवय संगवारी हो। पूजा अर्चना करे के बाद में एक सुंदर से भजन के साथ कथा की शुरुआत कर ही संगवारी हो। ये वीडियो में मैं आप मन ला थोड़ा से भजन भी सुना हूँ और थोड़ा से कथा भी दिखाऊँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहूँ संगवारी हो। तो चला हमन पहली भजन के आनंद लेते तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा। इसे फिर हाथ जोड़ के कहें कि हे सूत जी महाराज, कलयुग के आगमन हो चुका है। सभी लोग पाप परायण, सब नर नारी, प्रत्येक जीव पापाचार में लगे हुए हैं, अनाचार में लगे हैं। जुआ, हिंसा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, अनेक प्रकार के धन धन कलयुग महाराज तेरी लीला अजब दिखाई है। भार्या भर्त निरोध, पुत्र पितृदेशना, हा कष्ट कलि कलियुगे धन्यामृता ये नराः। सभी लोग पाप परायण, सब नर नारी, सब लोग पाप में ग्रसित हो चुके हैं। तनु पोषक नारी नरास गरे, पर निंदक जे जगमो बगरे, मात पिता बालक न बुलावहि, उदर भरोसो धर्म सिखावहि। कलिवार ही बार अकाल परे, बिनु अन्न बिना सब लोग मरे। अनेक प्रकार से पापाचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। तो कलयुग के जीवों के उद्धार के कोई छोटा सा सुंदर उपाय बताइए, जिस उपाय के करने से कलयुग के जीवों का उद्धार हो, उनका तारण तरण हो। तब सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, कलयुग के जीवों के उद्धार का सबसे सुंदर उपाय तो केवल मात्र कथा याह भागवती पुण्या यदाह भगवान सुखः। सुखदेव जी के मुंह से निकला हुआ जो वाणी है, वही केवल कलयुग के जीवों के उद्धार कर सकती है। तो सुखदेव जी के मुंह से कौन सा वाणी निकला हुआ है, अभी अभी बताया, कथा या भागवती पुण्या। ये भागवत की जो कथा है, इसके वक्ता कौन है, सुखदेव परमहंस। यही एक उपाय है जो कलयुग के जीवों का उद्धार करता है, पापात्मा प्रेतात्माओं का उद्धार कर देता है, प्रेत पीड़ा विनाशनी, भटकते हुए आत्माओं को तृप्त कर देता है, सद्गति प्रदान कर देता है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर देता है। भागवत की पावन पुण्यमयी कथा आप लोग गाते भी होंगे, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। पापियों को उद्धार करने वाली कथा पतित पावनी माना
दूसरा सूत जी बोले भागवत जहां होती है वहां त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम यानी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का संगम है भागवत। जहां भागवत कथा होती है भक्ति तो स्वतः रहता ही है, इसीलिए सब झूमते हैं, ताली बजाते हैं, नाच लेते हैं। भक्ति, ज्ञान, अब 7 दिन तक बैठ के लगातार कथा सुनोगे तो ज्ञान तो प्राप्त होगा ही। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, स्वतः हमको भास होने लगता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मन में वैराग्य की भी प्राप्ति होती है भागवत की कथा श्रवण करने से। दूसरा, यत्रैव गंगा यमुनाश्च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र चित्तोदार कथा प्रसंग। जिस स्थान में भगवान की पावन पुण्यमयी भागवत की कथा होती है, संसार के सारे तीर्थ आकर के उस स्थान में निवास करते हैं। इसीलिए कल बोला था फोटो ला के रख देना बेटा बोल के, ठीक है। जिस स्थान में भागवत की कथा होती है, यत्रैव गंगा जमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र चित्तोदार कथा प्रसंग। जिस स्थान में भगवान की कथा होती है, भागवत की कथा होती है, इस संसार में जितने तीर्थ हैं, संसार के सारे तीर्थ आकर के व्यासपीठ के सामने निवास करते हैं, भागवत कथा स्थल में निवास करते हैं। समस्त तीर्थों को हम चाह के भी भ्रमण नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में बताया गया है जिस स्थान में भगवान की कथा हो रही हो, भगवान शंकर माता पार्वती से रामचरितमानस में कहते हैं, गंग जमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संग सकल तीर्थ तह बसत हैं जहां हरि कथा प्रसंग। संसार के सारे तीर्थ वहां निवास करते हैं जहां भगवान की पुण्यमयी पावनमयी कथा होती है। तो जहां भागवत की कथा हो रही है, उस स्थान का मात्र परिक्रमा कर दो, संसार के सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल उसको स्वतः प्राप्त हो जाता है भागवत जी के परिक्रमा करने मात्र से, क्योंकि संसार के सारे तीर्थ वहां निवास करते हैं। ऐसे बताया जाता है हमारे पुराणों में, हमारे संतजन, हमारे विज्ञजन बताते हैं। तो संगवारी हो वीडियो में यहाँ तक बने हवा तो वीडियो ला लाइक जरूर से कर दू और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखे बर झन भुलाऊ संगवारी हो। उनको इन स्थानों से बच के रहना चाहिए। कौन कौन सा स्थान दिए हैं राजा परीक्षित कलियुग को? द्वितपानम, जहां पे जुआ खेला जाता है तुम वहां निवास करो। स्त्रीय सुना, जहां पे वैश्यावृत्ति होता है तुम वहां निवास करो। जहां पे जीवों का हत्या होता है, निर्दोष जीवों का, तुम वहां निवास करो। और जहां पर मदिरा पान किया जाता है, शराब पिया जाता है, मद्यपान किया जाता है, तुम वहां निवास करो। ये 4 जगह में कलियुग को स्थान दिए। कलियुग बोला मेरा इतना बड़ा परिवार महाराज, 4 जगह में कैसे गुजारा करूंगा? राजा परीक्षित बोले तू तो अकेला दिख रहा है यार, तेरा तो कोई परिवार दिख नहीं रहा है, कौन है तेरा परिवार? कलियुग कहता है काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, कपट, पाखंड, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, यही सब तो मेरे परिवार है। राजा परीक्षित कलियुग को एक और स्थान दिया, बोले जा स्वर्ण में भी तेरा निवास हो, सोने में, अधर्म के द्वारा संचित स्वर्ण में भी। स्थान देने के बाद कलियुग अपने स्थान चले गए। अब गौ कौन थी? वो धरती माता थी। धरती माता के 3 रूप हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और भौतिक। कभी धरती माता धरती माँ के रूप में रहती है, कभी धरती माता नारी के रूप में रहती है, कभी धरती माता गौ के रूप धारण करती है। कलियुग के आने से धरती माता व्यथित हो गई है, दुखी हो गई, क्योंकि सारा पाप तो धरती के ऊपर ही हो रहा है, इसलिए वो धरती रो रही थी। वो बैल एक पैर में जो खड़ा था, बैल कौन था? वो धर्म देवता था। धर्म के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण? सत्य, शौच, दया और दान। कलियुग के आने से धर्म के 3 चरण नष्ट हो गए हैं, इसीलिए धर्म एक चरण में खड़ा था, अर्थात वो बैल एक चरण में खड़ा था, रो रहा था कलियुग के आने से। सत्य, सत्यता नाम का चीज कहां रह गया है? हर व्यक्ति झूठ बोलता है, सुबह सो के उठने से लेकर रात को सोते तक झूठ बोलता है। शौच, पवित्रता कहां रह गया है? दया,
दया नाम का चीज नहीं, इसलिए तो जीवों का हत्या किया जा रहा है, खा रहे हैं उसको मार मार के। सत्य, शौच, दया, दान, एक ही चीज बचा है, वो है दान। आदमी कलयुग में दान जरूर करता है, चाहे खुशी से करे, चाहे बेमन से करे, चाहे दिखावा के लिए करे, किसी भी रूप से, लेकिन करता जरूर है। चाहे अपने नाम अनाउंस करवाने के लिए करे, चाहे मंदिर में अपना नाम संगमरमर पत्थर में लिखवाने के लिए मंदिर बनवाए, करता जरूर है। जबकि दान को तो गोपनीय माना जाता है। दान कभी एक हाथ से हम दान करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या दान किए, लेकिन लोग 100 रुपए दान करके 100 बार अनाउंस करवाते हैं। उचित नहीं है, बाप का विचार है भाई, दान को सदैव गुप्त करना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। तो संगवारी हो आज के कथा यही में राती के साथ समाप्त होवत हवय। और संगवारी हो आप मन ला भी यहाँ आना हवय तो आप मन हा नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस देख सकते हो, और यहाँ कौन कौन से कथा कौन कौन से दिन होने वाला है मैं ये जगह डाल दे हूँ, आप मन देख सकते हो। ओकर हिसाब से भी आप मन हा यहाँ कथा सुने बर आ सकते हो। संगवारी हो मोला तो संगीत में भागवत कथा बहुत ही ज़्यादा पसंद है संगवारी हो, मोला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगी सेवाया। वो आप मन ला ये पूरा लाइव देखना है तब बोल कालिया यूट्यूब चैनल में मिल जाही। तो चला संगवारी हो वीडियो ला यही में एंड करत हाँ, मिलबो एक और नया वीडियो में, तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।